कल की क्लास में 9 वाला जो क्वेश्चन है वो करके छोड़ा था लास्ट में। और 9 वाला क्वेश्चन ये था, मैंने इस तरीके से आपको करवाया था। इसको मैं एक बार और दोहरा देता हूं। 1/sin हो गया, कोसेक की जगह सेक की जगह 1/cos हो गया। लेसन ले लिया जो कि क्या आया, साइन आया। साइन यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में 1 मानते हैं, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, यहाँ कोस स्क्वायर ऊपर चला गया। 1 - sin स्क्वायर की जगह 1 - sin स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर और 1 - कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, ये कट गया, ये आ गया। इसके बट्टे में 1 लगा दिया, बट्टे में 1 तो लगा ही सकते हैं ना जी। कल मैंने पहले ही 1 लगा दिया, यहीं पे 1 लगा देती हूँ क्योंकि इनका लिख दिया था मैंने, ये 2 स्टेप नहीं लिखी थी कल, याद करो तो। बल्कि वहां ऊपर लगा दो 1, नीचे लगा दो, कौन मारता है। किसका भाग दे दिया, अंश और हर में, कोस और साइन का भाग दे दिया, कोस और साइन का भाग दे दिया अंश और हर में। अंश ये है और हर ये दोनों है, अंश हर है। और ये रेड पेन से लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने पता आपको, कोस व साइन का भाग दिया, जो कि ऊपर तो बन गया कट के 1। ये 1 कौन सा है पता आपको, ये 1 कौन सा है जो कटने पर आया, वो है ये कटने पर आया, ये 1 है। और ये नीचे क्या हो गया, इस 1 की जगह क्या रख दिया मैंने, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि ए चल रहा है कोण। साइन स्क्वायर के बटे में भी कोस साइन और कोस स्क्वायर के बटे में भी कोस साइन, तो ये कट गया इससे, साइन से साइन, साइन बटा कोस हो गया, ये कोस बटा साइन हो जाएगा, जो कि tan प्लस कोट आ गया, RHS आ गया। इस तरीके से मैंने LHS को लेकर कौन सा निकाला था कल, RHS सेकंड वाला मेथड, जो मैंने LHS ले लिया। यहां तक तो सेम आएगा, यहां तक सेम आ जाएगा, ठीक है। मैं बायां पक्ष से इतना उत्तर निकाल दूंगा, अब दायां को लेकर दाएं के भी उत्तर भी इतने ही निकाल दूंगा, ये मैंने कल बोला था आपको। तो लास्ट वाली क्लास में अपन नहीं कर पाए कल, तो इसको अपन सेम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 1/sin A माइनस का साइन A, सेम लिखेंगे सेम, और 1/cos A और माइनस का कोस A। देखो लस लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। लस लेंगे इसका, बोल दो, देखे लस से क्या आएगा, इसका लस क्या आ जाएगा, साइन A आएगा। साइन A में साइन का भाग दो, A क्या आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर A, और यहाँ आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर A, क्योंकि लस आ जाएगा कोस A। ठीक है, बताओ रख दो मान, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या रख दोगे, कोस स्क्वायर A बटा में क्या है, साइन A, और गुणा में 1 - कोस स्क्वायर A, जो कि रख देंगे साइन स्क्वायर A बटा में क्या है, कोस A। और चूंकि में सूत्र लगाने जो जरूरी है, सेम जो कल अपन लगाए थे वैसे, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस में कोस। जब 2 सूत्र लिखने हो ना, बीच में तथा लगा दिया अपने यहाँ तथा, ठीक है, यहाँ जगह में तथा लगा दिया अपने यहाँ 2 सूत्र। चलो काटे, बोलो क्या प्राप्त होगा। इसको दूसरे पेन से मैं लिख देता हूँ, कटने पर क्या आएगा जरा बताओ, कोस से ये कटेगा तो क्या आएगा, या तो काटना मत और काटो ना तो ऊपर जरूर लिखना, या तो वैसे ही छोड़ देना इसको। इसको काटोगे क्या आएगा ऊपर, साइन। क्या प्राप्त हुआ अपने को, कोस से साइन A प्राप्त हुआ, ऊपर प्राप्त हुआ कोस A साइन A। ये लो, इसको यहीं छोड़ दो। अब कौन सा पक्ष ले लो, RHS ले लो, दायां पक्ष ले लो, RHS लेंगे, तो यहाँ लगाऊंगा RHS, और RHS को सोल्व करूंगा। RHS है 1/tan A प्लस कोट A। इसको देखो, ये वाला तरीका बताऊंगा, पूरे को साइन कोस के पदों में बदल, पूरे को साइन कोस के पदों में बदल दो। साफ नजर 2 सूत्र लगेंगे, जानते हो सूत्र आप, एक तो सूत्र लगेगा 9 और एक 12, 9 12 होंगे शायद। 1/tan की जगह साइन A बटा, भाई इतनी बार हटवा दिया है, इतनी बार सूत्र लिखा है। अब हाँ 10 पूरा, इतनी बार लिखवा दिया, इतनी बार हटवा दिया, अब भी है ना कई बच्चों के सूत्र याद। प्लस में कोड की जगह, प्लस में कोड की जगह कोस A बटा
साइन ए। ठीक है, अब नीचे से लेसर ले लो। ऊपर 1 तो सही है, मुख्य बटा तो सही है, नीचे से लेसर ले लो। बताओ क्या आएगा लेसर? कोस ए साइन ए लेसर ले लिया। अब बताओ क्या लिखिए ऊपर? कोस ए साइन ए में डाल दो, लेसर ले रहा हूं। कोस से साइन ए में कोस से का भाग दो, कोस से कोस कट जाएगा, साइन ए आएगा। साइन को साइन से गुणा करो, साइन स्क्वायर ए प्लस बोलो कोस से साइन ए में कोस साइन का भाग दो, साइन से साइन कोस आएगा, कोस को कोस से गुणा करो, कोस पलट दो मुख्य बट्टे को देखकर, मुख्य बट्टे को एक गुणा पलट गया, एक गुणा ऐसे मुख्य बटा कौन सा ये वाला है। अरे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो यही तो चल रही है ना, तो एक भाग एक में इस पूरे का भाग लग रहा है, एक गुना पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो कोस ए साइन ए तो गया कहाँ? ऊपर, और ये कहाँ गया? नीचे। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए नीचे आ गया। इसकी जगह 1 रख दूं, इनकी जगह 1 रख दूं। यहाँ पर 1 की जगह ये रखा था, यहाँ पर ये 1 था, इस 1 की जगह ये रखा था। यहाँ पर उल्टा सिस्टम है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की जगह क्या करेंगे? एक गुना क्या आएगा? ऊपर तो सही चल रहा है, कोस ए साइन ए, बट्टा में क्या आ जाएगा जरा बोलो? इसकी जगह क्या आ जाएगा? एक। क्यों आ जाएगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। हो गया, बस गुना करो इनको, पूरा क्या आएगा? गुना करोगे तो क्या आएगा? कोस ए साइन ए। और जब आप बायां भी लो और दाया, बायां का उत्तर भी कोस से साइन आया, दायां का उत्तर भी कोस से साइन, तो क्या लिखोगे यहाँ? इसलिए LHS जो है ना, LHS वो बराबर आया किसके? RHS के, है ना? HP लगाओगे। इसमें देखो जब बायां लेकर दायां लिखो, LHS लेकर RHS निकालो, तो यहाँ ये लाइन नहीं लिखना है, सीधा HP लगाना है RHS लिख के। और यहाँ यदि LHS के उत्तर है और RHS के उत्तर सेम आ रहे हैं, तो LHS बराबर RHS HP हो गया। देख लो कौन सा तरीका अच्छा है। इसी तरीके से सेम टू सेम ऐसा, इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे डाल दो, क्वेश्चन नंबर रोमन में चौथा था, छठा था, चौथा, रोमन में चौथा जो था ना, उसका भी मैंने ऐसे डबल तरीके करवाए थे। रोमन में चौथे के डबल तरीके करवाए थे ऐसे, सेम ऐसे कंडीशन था। हाँ इसी तरीके, उसमें भी डबल LHS से RHS निकाला था, फिर दोनों लेके किया था। ये भी एग्जाम में कर सकते हो, ये भी एग्जाम में। ये सस्ता है, ये महंगा है। देखो आगे चले, 10वें क्वेश्चन में चलेंगे, ऐड कर लो इनको और शांति से यहाँ पर लिख भी लेना सेम, ताकि आपको अंदाजा सा लग जाए कि वो भी ऐसा ही था। यहाँ सेम सा लगा देना, सेम टू सेम नहीं, सेम ही लगा देना। और इसमें भी ये सूत्र तो सेम ही है, यहाँ तक तो सेम ही है ना दोनों। फर्क किस में हुआ है? फर्क किस में है? इसमें ये तरीका, साइन बड़ा कोस लेसा ले लिया, कोस से कोस कट गया, साइन आया, साइन ने साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर, कोस साइन 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 से साइन कट गया, कोस आया, कोस ने कोस से स्क्वायर, एक गुना पलट गया, इसकी जगह 1 रख दिया, 1 आ गया, आगे से बाकी तो क्या समझाइए, वो अलग चल रहा है। चलिए भी 10वां में चलेंगे, अब दोनों ऐड कर लेना, रोमन में 10वां करेंगे, तो कौन सा है चलेगा? 10वां पर्सन की देखो मैंने कई डिजाइनें बनाई है। देखो एक बार देखो, मेन तो पर्सन ये है, 10वां ये है ना, इसको अपन हिंदी में बायां पक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसको अपन हिंदी में दायां पक्ष बोलते हैं, हिंदी में राइट हैंड साइड के हिसाब से RHS बोलते हैं। इसको हिंदी में मध्य पक्ष बोलते हैं और इंग्लिश में मिडल एंड साइड के हिसाब से MHS बोलते हैं। इसको समझ रहे हो मेरी बात? LHS, MHS, RHS। मेन पर्सन ये है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में ऐसे पर्सन भी बढ़ के आ जाते हैं, और आए थे एक दो बार, क्या पता कब आए थे वो तो ध्यान में नहीं, लेकिन आए थे जरूर ऐसे। फिर बच्चे
आपको नहीं बताया हुआ हो तो वो कहाँ से क्या आ गया, मतलब अच्छा रहता है बता देते पहले तो। मतलब ये भी आ सकता है, इसका टुकड़ा ऐसे भी आ सकता है, इसका टुकड़ा ऐसे भी आ सकता है, इसका टुकड़ा ऐसे भी आ सकता है। मतलब ये 4 प्रकार से प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। एक तो मेन प्रश्न है और 3 इनसे बनी है, ये 3 हो सकता है। इसके बराबर में ये साबित करवा ले, हो सकता है इसके बराबर में ये साबित करवा ले, हो सकता है ये दोनों बराबर साबित करवा ले। समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से? तो बोर्ड के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो मेन तो प्रश्न ये, मेन से कितने बने हैं? 3 और बने। टोटल प्रश्न कितने हो गए? 4 हो गए। देखो यदि आपको इसको हल करवाएगा तो आपको क्या, कौन सा पक्ष लेना है? बाया पक्ष लेकर कौन सा निकाल देना? दाया। और ये प्रश्न अपन करे थे, मैं बता दूं कहां पर, आपको याद नहीं है मैं बता देता हूं। ये प्रश्न नंबर, इसी प्रश्नावली आपके 8.4 में, जो पुरानी वाली 8.3 है, नई वाली 8.3 है, प्रश्न नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे का चौथा, रोमन में देखो बाकी तीसरे का चौथा, आपके चौथे का चौथा होगा। हाँ, तीसरे का चौथा, ये प्रश्न था वो जो मैंने आपको करवा दिया है, करवाया था ना? आपके में चौथे का चौथा है, नए सिलेबस के अनुसार तीसरे का चौथा है। हाँ, वो नहीं करा, ये आप ही बोल रहे हो, मैं सर रोजाना नहीं आती, आप ही बोल रहे हो अपने अनुसार, में तो बोला भी नहीं। आप पूरी भावना कहते हैं जिसको बोलते हैं, अब भावना तो यहाँ है नहीं, बच्ची कमी है, भावना बच्ची की, भावना नाम बच्ची का अच्छा रहता है, कोई कर निकला है तो सिर्फ छोटी बच्ची हो भावना। अच्छा इधर आओ, आ जाओ चले। तो क्या बोला मैंने? ये प्रश्न आपके प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा करवा दिया मैंने, आपको करवा दिया ना। इसको सोल्व करके चेन स्क्वायर लाया था और ये सिद्ध करवाए तो क्या करना पड़ेगा? एलएचएस लेकर आरएचएस लाना पड़ेगा, एचपी। लेकिन मैंने एचपी वगैरह नहीं लगाया था इसमें। क्यों नहीं लगाया था एचपी? वो विकल्प वाला था, मान ज्ञात करने वाला था, ऐसा कुछ। और ये आए तो एग्जाम में, ये आए तो इसको लेकर टेन स्क्वायर हल करके ले आना, और इसको हल करने का तरीका मैं बताऊंगा वहां, तब देख लेना, वही तरीका आएगा इनमें। ये दोनों आए तो इसको अलग सोल्व करो, बाया को अलग अलग करो, बाया को अलग करोगे तो उत्तर क्या आएगा, और दाया को अलग करोगे उत्तर क्या आएगा। और इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस लगा कर इसको अलग करो। समझ रहे होंगे? बताए हुए रहे, मैं भी देता हूं, कई बार खेलता हूं ऐसा, खेल में भी ऐसे पर्सन देता रहता हूं, उल्टे सुल्टे घुमा फिरा कर। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। आप अपने फ्री नोटबुक को ऐसे बना लेना, या नीचे बना लेना, साइड में आजू बाजू कहीं भी। मैं लेके चलता हूँ एक को, चलूं? किसको लेके चलूंगा? एलएचएस, या हिंदी में बोले तो बायां पक्ष ले लेंगे। 1 प्लस, ये मैंने सोल्व कर दिया है। इसको सोल्व करने के तरीके कितने हैं? और ये किया भी मैंने 2 तरीके से करवाया था, याद करो। पहले दिन नहीं बताया था तरीका, फिर दूसरे दिन बताया था शायद, या एक साथ बता दिया था। 2 तरीके से हल किया था मैंने इसको, 2 तरीके से हल किया था मैंने। दो तरीके से हल किया था मैंने इसको, ठीक है। इसको एक तो या तो साइन कोस के पदों में बदल के, या फिर डायरेक्ट सूत्र लगा के। याद करो 1 + tan स्क्वायर के बारे में, बराबर में होता है सूत्र नंबर 5वां सूत्र लगेगा, और सूत्र नंबर 8, 5 और 8 याद हो जाने से इतने में। sec स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर होता है, और कोसेक स्क्वायर बराबर 1 + cot स्क्वायर होता है। लगा दूं, या इसको साइन कोस के पदों में बदल के कर लो। मैंने दोनों तरीके करवाए हुए रखे होंगे वहां, 2 करवाए थे मैंने। हाँ, तो फिर मैं तो छोटे वाले से कर रहा हूँ। एक तो साइन कोस के पदों में बदल के, और एक डायरेक्ट सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर रखा है। क्या रख दूं ऊपर वाले की जगह? सेक स्क्वायर। नीचे क्या रख दूं? कोसेक स्क्वायर ए। चूंकि मैं बताऊं सूत्र कौन सा लगेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1 + tan स्क्वायर है
थीटा। बोलो इधर बोलो, एक और रह गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अब साइन कोस के पदों में बदले दो, बदलो देखिए बराबर, साइन कोस के पदों में बदलो। सेक क्यों होता और कोसेक क्यों होता, स्क्वायर नहीं होता, तो अपन क्या लिखते हैं पता आपको, सेक 1 बटा कोस और कोसेक 1 बटा साइन। 4 को 2 में बदलना सूत्र है, 1 बटा कोस स्क्वायर ए बटा बोलो 1 बटा, अरे जाके देख लो इस पर्सन में, इस पर्सन में जाके देख लो, मेरा करवाए हुआ है, ऐसे ही कर रहा हूं मैं सेम, लेकिन 2 तरीका करवाया था मैं, तो ये तरीका कर रहा हूँ, वहां पे 2 तरीका करवा रखा है मैंने। बोलो क्या लिखूंगा, अरे स्क्वायर कैसे आ गया, चूंकि सेक थीटा बराबर अपन जानते हैं 1 बटा क्या होता है, और सेक की स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1 बटा कोस स्क्वायर। देख लो, अरे इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर सीधा 1 का 1 ही होता है ना। चलो आगे चलेंगे अपन, मतलब इसके स्क्वायर लगाएंगे तो वैसे तो इसका होल स्क्वायर होगा, अब होल स्क्वायर को खोलेंगे तो फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो याद करें, सेक होता ना तो मैं 1 बटा कोसे रख देता, कोसेक होता तो 1 बटा साइन ही रख देता, लेकिन पलटो अब इसको, क्या कैसे पलटोगे, 1 बटा कोस स्क्वायर 1 गुना में साइन स्क्वायर ए बटा 1। बोलो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए कोस साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए, और साइन बटा कोस जानते हो आप, इसके बीच में एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना डायरेक्ट कर दे तो ऐसा लिख सकते हो इसका होल स्क्वायर। और अब ये साइन बटा कोस तो 10 ही होता है ना, तो 10 स्क्वायर सीधा आ जाएगा, सीधा लिख लो, चाहे बांका लिख लो, मैं सीधा लिख रहा हूँ, क्या लिख दूंगा 10 स्क्वायर, देख लो हो गया। इसको ये छोड़, इसको ये छोड़ना पड़ेगा। अब आप बोले ना गुरुजी इससे लाके दिखाओ, मेरे बस की बात नहीं, वो न हो सकता, मत बोल देना इससे, इससे कौन सा लाओगे भाई, ये तो लाया दिया ना, ये वाला नहीं आया, मुश्किल थोड़ा सा आ तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बड़ा कुछ अंश और में जोड़ना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, कुछ मतलब अजीब काम करना पड़ेगा कुछ ध्यान से। वो थोड़ा सा हम तो माथा मुताई कर कर देंगे, लेकिन फिर ठीक है ना, नहीं रहने दो इसको। क्या आ गया ये आ गया आरएचएस, क्या आ गया ये आरएचएस आ गया ना, ये एच में मत लगा ना, अभी अपने को एलएचएस से आरएचएस लाए है, मतलब इसके बराबर साबित ये कर दिए कि ये बोल रहा है कि ये दोनों आपस में कैसे है। अरे ये क्या बोल रहे हैं, तीनों क्या कर रहे हैं, ये तीनों क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे तीनों को बराबर साबित करो। हमने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, पहले के बराबर कौन सा ले आया, तीसरा, तो बताइए दोनों तो बराबर है। अब इसको लूंगा और इसके बराबर भी वो ले आऊंगा, ठीक है, वो कौन है, एमएचएस है, हाँ इंग्लिश तो फिर इंग्लिश ही चलेगा, मिडल एंड साइड, मिडल ही होता है ना, मिडल। चलो तो मिडल तो फिर एमएचएस ले लो, एमएचएस करेंगे और एमएचएस ले लो फटाफट। बोलो क्या रखोगे, देखे एमएचएस तो भी है, एमएचएस बराबर है 1 माइनस का 10a बटा 1 माइनस का कोट ए का होल है स्क्वायर, ध्यान देना। चले आ जाओ तो अपन पूरे पर्सन को साइन कोस के पदों में बदल दो भाई, अंदर के अंदर ही होल स्क्वायर चलेगा, जो भी काम होगा वो अंदर के अंदर होता जाएगा, अंदर के अंदर होता जाएगा, काम होता जाएगा वो। हाँ भाई बैठ के लिख रहा हूँ रे, छोड़ो सोचो कहाँ गया गुरु। हाँ भाई 1 माइनस का और 1 माइनस का, माइनस के दोनों 10 की जगह कोट की जगह लिख दो, लिख दे फॉर्मूले, 10 की जगह साइन कोस के बदल बदलना, क्या आएगा, ये तो आएगा साइन ए बटा कोस ए, और ये कोस ए बटा साइन ए, अरे कोस ए है भाई, कोस ए का होल है चलता ही रहेगा,
होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर वो नहीं तोड़ रहा मैं, ध्यान रहे अंदर के अंदर काम कर रहा हूं। ऊपर से भी लसा ले लो और नीचे से भी लसा ले लो। लसा फोर लसा ऊपर से भी लसा ले लेंगे, नीचे से भी लसा की लाइन ये आ गई छोटी सी। मुख्य बटा कौन सा जरा ध्यान दे लेना, लसा की लाइन ये आ गई का होल है स्क्वायर स्क्वायर चल फोर चल रहा है, चल फोर चल रहा है ऐसे मतलब बोल रहे हैं। कोस से लसा आया बट्टे में कुछ नहीं है तो एक बोलो, कोस से में भाग दो एक का, कोस से ऊपर जाएगा कोस ए माइनस कोस में कोस का भाग दो एक ने साइन से गुणा करो साइन ए। बोलो नीचे बोलो भाई, नीचे बोलो रे, नीचे बोलो, लघुत्तम आएगा साइन ए और ऊपर क्या जाएगा बट्टे में एक है तो साइन ए में एक का भाग दो साइन ए ने वन से गुणा करो माइनस बोलो भाई कोस से लिख दूं। अब मुख्य बट्टे को देखकर अंदर के अंदर ही पलट दो, मार दो बाजी, होल स्क्वायर वैसा हो वैसा चलेगा। मैं करूंगा अबे चलेगी यहाँ आ जाओ, है ना। मोर किसी पंखुड़िया, चलो कोई बात नहीं, पंखुड़िया जो बोल देते बोल दीजिए। हेलो करो भाई, अंदर के अंदर क्या कर दो पलट दो, बोलो अंदर के अंदर पलटे। पहले कौन सा लिखो, मुख्य बेटा कहाँ है, देखो देखे मुख्य वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है ना, तो पहले तो ये लिखा जाएगा फिर पलट जाएगा, इस लाइन के बाद वाली है, ये साइन तो आ जाएगा ऊपर है और ये तूफानी बीच में बच रहा है, ये कहाँ जाएगा नीचे, और ये वाला सेम लिख दो कोस ए माइनस साइन ए, क्या लिख दूं कोस ए माइनस साइन ए बट्टा में राहुल खन्ना कोस ए गुणा, बोलो ये कहाँ जाएगा ऊपर और नीचे कौन आ जाएगा, नीचे आएगा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर चल ही रहा है भैया, चल ही रहा है का होल है स्क्वायर। आ जाओ अब क्या करेंगे देखो, आराम से देख लो, ये सेम है और ये क्या हो गया साइन है ऊपर गया और आ गया हो। एक बार ध्यान देना बोर्ड पे सारे बच्चे, एक बार ध्यान देना, एक बार इसकी जगह मैं 3 मान लूं, एक बार ध्यान देना सारे, इसकी जगह मैं 3 मान रहा हूं, अंगूठे वाले की जगह मैं 3 मान रहा हूं, माइनस में 4 मान लूं, सुना ध्यान से, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी जगह मैं 3 माइनस में 4, मैंने बोला 3 माइनस में 4 और बट्टा यहाँ तो है नहीं और गुना में यहाँ है, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 4 माइनस 3। अब इनको तो छोड़ो, इनको छोड़ो, बात इनकी करेंगे। यदि मैं इस पूरे को काटू ना तो मेरे पास -1 आएगा, दिमाग लगाओ तो दे कैसे, ये -1 है और ये +1 है, -1 के अंदर यदि +1 का भाग दो, -1 में यदि +1 का भाग दो तो -1, या फिर ऐसे समझो गुरुजी यहाँ 4 - 3 भी तो हो सकता है, तो भाई ऊपर +1 हो जाएगा फिर नीचे -1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ चल रहा है कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ चल रहा है साइन ए माइनस कोस ए। यदि अपन इसको काटे ना, इसको काटे पूरे को, या तो सीधा काट दो या फिर एक लाइन और लिख सकता हूं मैं, कॉमन लूंगा माइनस, क्या भाई डायरेक्ट काट दो, ये पूरे को काटेंगे तो -1 आएगा, या माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लूंगा तो अच्छा रहेगा, कई बच्चा सीधा करेगा तो वही स्टेप छोड़ देगा। ध्यान देना बोर्ड पे मैं माइनस कॉमन लेके लिख रहा हूँ, यहाँ पर था अपने पास क्या था कोस से माइनस में, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे सारे बच्चे, एक बार ये बात समझ ले, बाकी आगे तो नीचे ही है, ये था ना यहाँ
या ये था ना, अभी एक बार बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, बड़ा ब्रैकेट लूंगा मैं, यहाँ बड़ा बड़ा क्यों लूंगा आपको पता लग जाएगा, वो एक बार बोर्ड पे ध्यान दे। यहाँ क्या आ गया, साइन है सेम, और यहाँ क्या आ गया, कोसेक इनके साथ कुछ नहीं करना। अब आ जाओ बोर्ड पे, और इनका क्या है, होल स्क्वायर। अब आओ, या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, या इसमें से माइनस कॉमन ले लो, एक में से ले लो, दोनों में से किसी में कोई सा में ले लो। एक को तो एडजेक्टिव लिखना है, एक को तो सेम टू सेम लिखना है, और एक को चेंज करना है। या तो इसके जैसा ऊपर वाले को लिख लो, या ऊपर वाले जैसा इसको लिख लो, एक को लिखना है। इसमें माइनस कॉमन लो, इसमें ऊपर वाले माइनस कॉमन लो, अंदर लिखूंगा मैं ब्रैकेट के अंदर, क्या लिखूंगा जरा देखो, माइनस कॉमन लूंगा ना तो ये कोस तो हो जाएगा माइनस का, और साइन हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का साइन पहले लिखूंगा, और कोस माइनस हो जाएगा। कोस किसका हो जाएगा, माइनस का कोस है। एक बार वापस गुणा करें ना, एक बार बोर्ड पे देखो, अब एक बार समझ नहीं आया, वापस गुणा करो इसको अंदर, माइनस को माइनस से अंदर गुणा करो, वापस करो। देखिए ये साइन किसका है, प्लस का है, देखिए माइनस से गुणा करो, माइनस साइन है, और वापस गुणा करो प्लस कोस, आ जाएगा सेम। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि आपको मैं दिखा सकूं, या अगले को आप दिखा सको, या आप आराम से आसानी से काम से। अब ये पूरा है ना, पूरा इससे पूरे से कटेगा, यहाँ आएगा माइनस का 1, मतलब 1 ही आएगा, माइनस ये बच रहा है जो कि उसके लगा दूंगा नीचे, ध्यान दो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। या ये काम मैं नीचे करता तो नीचे भी कर सकता था मैं काम, नीचे क्या होता, नीचे माइनस कौन आता तो नीचे का, इस माइनस का क्या करूंगा, इस माइनस का इसके साथ लगा दूंगा, या समझो एक के साथ माइनस लग जाएगा, उसे एक को साइन से गुणा करो, क्या आ जाएगा अगली स्टेप आपसे मैं पूछूं तो, माइनस साइन बटा माइनस का साइन ए बटा कोस ए का होल ए स्क्वायर, ये आएगा। मतलब ये तो तुम काट सकते हैं, मतलब वहां पे भी काट दो चाहिए, आप ये स्टेप्स क्या कर सकते हो, छोड़ कर डायरेक्ट कर, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आजू बाजू में कुछ अनोखी बातें लिख लेना। ये कोस है माइनस साइन ए है, ये साइन है माइनस है, मतलब है, सुन रहे हो, ये कोस है माइनस साइन है, ये साइन है माइनस कोस है, मतलब 7 माइनस 4 है, और 4 माइनस 7 है, सही बात है कि, और ये काटे ना पूरे काटेगा तो -1 आएगा आपका। 7 माइनस 4, 4 माइनस 7, 7 माइनस 4 कितने बनते हैं, प्लस का 3, और 4 माइनस 7 कितना बनता है, माइनस का 3। समझ रहे हो गया, अरे दोनों आगे पीछे लिखे हुए है, यहाँ कोस प्लस का है तो यहाँ कोस किसका है, यहाँ साइन माइनस का है तो यहाँ साइन किसका है। आप यदि जिसके समय ऐसा लगे भाई मेरे समझ में नहीं आएगा, वो स्टेप पूरा लिख लो, जिसके ऐसा लगे मेरे समझ में आ जाएगा वो लिख लो, लेकिन आजू बाजू में कुछ लिख लेना। एक एग्जाम्पल लिख लो, एक एग्जाम्पल डाल दो, यहाँ एग्जाम्पल बता दो आपको, ध्यान देना, एग्जाम्पल डाल दो 3 माइनस 4 को सब डाल दो, चलो ये डाल दो 5 माइनस 2 बटा 2 माइनस 5, जो कि काटेगा ना इनको, तो इसका सॉल्यूशन कितना आता है, पक्का कितना सॉल्यूशन आता है इनका, कोई भी संख्या ले लो। अब नीचे क्या आएगा बताओ, अगला स्टेप में माइनस का 10 है, क्या आएगा, -10 का होल स्क्वायर, -10 है कितनी बार लिखोगे, 2 बार, जो कि क्या बनेगा 10 स्क्वायर। ये तो लाना था, ये लाना था, तो क्या आ गया नीचे, मैंने एमएचएस लिया, क्या आया, एमएचएस लेकर क्या निकाल दिया, आरएचएस, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, इसलिए मैं लिखूंगा एलएचएस बराबर एमएचएस बराबर आरएचएस, और लगा दूंगा एच और ए। देखो अब यदि बोर्ड के एग्जाम, बताओ अब मैं पूछूं आपसे, बोर्ड के एग्जाम में पहला प्रश्न आए तो आप कौन सा करोगे, बताओ इसमें से, बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आए तो कौन सा करोगे आप बताओ, आप इतना ही करोगे ना, एच पे लगा दोगे ना, नंबर मिल जाएगा। और यदि ये दूसरा प्रश्न आए तो कैसा करोगे आप, कहां से स्टार्ट करोगे, एमएचएस से लेकर, लेकिन यहाँ एमएचएस नहीं लिखना है, एलएचएस, और यहाँ क्या लिखना है, आरएचएस, या ये 3 नहीं लिख रहे हैं, एलएचएस बराबर, और यदि ये आए तो पूरा ही करना है, ये आए तो पूरा ही करना, लेकिन यहाँ एमएचएस मत लिखना, यहाँ एमएचएस थोड़ी लोगे, ये आए तो क्या लोगे, आरएचएस, समझ गए होंगे आंसर इसी में। ये मैंने बता दिया, यदि बता दिए ना तो आप गुमराह नहीं होगे, बताया हुआ है, लेकिन यदि मैं न बताता था और एग्जाम में आ जाए, परी बोर्ड में मैं दे दूं, तो फिर आए आप है ना 2 मिनट में, गुरुजी ना करवाया एग्जाम में बिना बताया हुआ आ गया,
बताए नहीं थे, गुरुजी को पता ही नहीं है ये भी आ सकता है क्या, ऐसा हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ऐड कर लो। चलेंगे आगे, उदाहरण नंबर 12। भाई ठीक है, यहाँ गुणा लगा लो, यहाँ गुणा लगा देना, गुणा नहीं लगाया तो मैंने। ठीक है, और पर्सन नंबर रोमन में तीसरा बाकी है, वो करेंगे पहले। तीसरा है, देखो इसके बराबर ये भी पूछ सकता है, या इसके बराबर आगे क्या पूछेगा मैं आपको बताऊंगा। इसमें नीचे पता है, एक बार एग्जाम में आ गया था, इसके बराबर अगर ये ना पूछकर कुछ और पूछ लिया तो वो नीचे पता लग जाएगा, आपको भी बताऊंगा, अभी ध्यान रहे। ये 2 प्रश्न है, इसके बराबर ये भी साबित करवा सकता है, और इसके बराबर आगे क्या साबित करेगा मैं बताऊंगा। एलएचएस मैंने क्या कर लिया, ले लिया, जान दो पूरे पर्सन को साइन कोस के पदों में बदलना। आ जाओ, पूरे पर्सन को साइन कोस के पदों में बदलेंगे। मैं बारीक कर रहा हूं, थोड़ी सी जगह कम था, इसलिए ध्यान देना और सही सही तरीके से एडजस्ट कर लेना। साइन थीटा बटा में टेन आ गया, टेन की जगह साइन बटा कोस है। यहाँ सारे बच्चे ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा दिक्कत कम दिखेगा। 1 माइनस कोट आ गया, कोस थीटा बटा में साइन थीटा। और भी बारीक लिख सकता हूं मैं तो, प्लस से, प्लस बोलो, ऊपर क्या आएगा, प्लस ऊपर है कोस थीटा बटा, अरे जहां टेन है वहां साइन बटा कोस, और जहां कोट है वहां कोस बटा साइन। बाकी सारा, बाकी तो है भी क्या इसमें, 1 है। 1 माइनस में टेन की जगह है साइन थीटा बटा में, देख लो शांति से। यहाँ तक किसी बच्चे के कोई डाउट है तो बता दो, एक एक बारी, एक एक तरीका, मतलब एक एक स्टेप देख देखिए। यहाँ पर बारीक स्पेस देना मेरी तरह है, मेरे पास जगह कम था, मैंने कम स्पेस दिया है, यहाँ स्पेस देना। ठीक है, चलेंगे आगे। यहाँ तक किसी बच्चे को, और आप है ना खुले खुले ऐड कर लेना आराम से। पेज, मेरा पेज थोड़ा एक ही पेज है मेरे पास, इसलिए हाँ हाँ आराम से खुले खुले ऐड कर लेना आराम से। और ये पर्सन है ना, ये पर्सन मैं बताऊँ आपको है ना, ये दोनों पर्सन है ना, यहाँ तक तो आएंगे सेम, लगभग ये दोनों पर्सन यहाँ तक तो सेम आएंगे, सेम टू कॉपी सेम। इसके बाद में यदि इस पर्सन में कोई दूसरे तरीके में चला जाऊं तो ये लाऊंगा, और को आगे थोड़े अलग तरीके से चला जाऊं तो फिर इसके आएगा, कोई क्या आएगा बताऊंगा आपको। इतना तो सेम आएगा, दोनों पर्सन इतने तो सेम आएंगे, लेकिन आपको अलग करना पड़ेगा, है ना। अलग कर लेना, अगले पेज पे कर लेना उसको, एक बार छोड़ो, इस पे आओ। आ जाओ, चले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लसा कहाँ लेते हैं, जहां पर बीच में जोड़ वाक्य हो, जहां पर तितर बितर हो रहा हो, एक बनाने के लिए लसा लेते हैं। ऊपर तो एक ही है, नीचे तितर बितर हो रहे हैं, 2 है ना। लसा लेके क्या बना ले, एक इधर ऐसा करे, ऊपर तो सेम चल रहा है, ऊपर तो सेम चल रहा है, प्लस ऊपर तो सेम चल रहा है, ऊपर तो सेम चल रहा है, ऊपर तो सेम आ जाएगा। क्यों अच्छा चल रहा है मैं हमारी, हाँ अच्छा। आ जाओ, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, इधर आ जाओ, इसमें बोलो कोस थीटा बटा में, इसको बोलते हैं गणित का टेंस, बड़ा गजब। हाँ लसा लो, लसा लो, लसा बोलो, लसा क्या आएगा, लसा लेंगे, बटा में कितना है 1, बटा में कितना 1, लो लसा बोलो क्या आएगा, साइन थीटा। ऊपर क्या जाएगा, बेल्ट ऊपर सीधा, देखो क्या करो, अरे साइन में एक का बार दोगे, साइन है, साइन है, साइन 1 से गुणा करोगे, साइन थीटा, साइन थीटा माइनस सेम आएगा ना कोस, ऊपर बोलो, यहाँ लसा क्या आया, कोस थीटा, ऊपर क्या जाएगा, कोस थीटा माइनस, देख लो भाई टेन से कौन आता है, और ऐसे बताओ, टेन से है ना, टेन से बनता है कोस माइनस साइन, और कोड से बनता है साइन माइनस कोस। थोड़ा दिमाग लगो, थोड़ा ध्यान लगो, क्या फर्क है दोनों में। पलट दो मुख्य बटे को देख के, मुख्य बटे को देखो, मुख्य बटा कौन सा चल रहा है, ये जो लाइन है ये कहां चल रही है, यहाँ
कहाँ चल रही है? यहाँ आगे चलेंगे अपन, आराम से बारीकी से देखिए, आ जाओ। ये तो आएगा साइन थीटा बटा में कोस थीटा, गुना गुना बोलो, साइन ऊपर जाएगा क्या, नीचे क्या आएगा बताओ? सारे बच्चे बता सकते हो, मैं थोड़ी देर कोई अलग चीज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे लिखूंगा मैं इंतजार करूंगा 2-3 बच्चों का, ये बता दे तो मेरे को। यहाँ पे क्या आएगा? कोस थीटा बटा साइन थीटा। कौन सा बता रही है? ये ऊपर वाला हो गया, गुना कोस ऊपर गया, अरे ये नीचे वाला cos थीटा बटा बटा में यार, यहाँ क्या है बता ना? sin थीटा रुक जाओ, सुनो रुक जाओ, बोला सही है। एक बार में बारीक देख दो, थोड़ा सा जगह कम है, ध्यान रहे। साइन थीटा माइनस है और बीच में क्या चल रहा था? मोटा सा प्लस, और कोस थीटा माइनस, हाँ वो वाला सही बात। चलो हो गया, देखो अब गुणा कर दो। आप स्पेस देना बीच में, आराम से उतार लेना हर तरीके से, ध्यान रहे। आगे चलेंगे अपन, एक गुणा और कर दूं मैं आज के आज। बताओ गुणा क्या आएगा? बोलो गुणा क्या आएगा? गुणा करेंगे, देखो गुणा क्या आएगा? ऊपर आएगा साइन को साइन से गुणा करो, ध्यान देना स्पेस। बट्टा में क्या आएगा? कोस थीटा। गुणा मत करना इसको, ऐसे रहने दो, नीचे लैसा लेंगे। देखो देख सही क्या, आगे वाले का बताओ क्या आएगा? प्लस बोलो, ऊपर वो क्या आएगा? नीचे गुणा मत करना, लैसा लेंगे इसका। क्या आएगा? लैसा है, लैसा क्या आएगा? वैसे गुणा करो, कोस थीटा। देख लो आराम से। अरे साइन को साइन से गुणा करो, साइन स्क्वायर। कोस कोस के साथ गुणा में ये लग गया, कोस को कोस से कोस स्क्वायर, और साइन के गुणा में ये लग गया। गुणा किया नहीं है, गुणा के रूप में लिखा है ना, गुणा नहीं किया नीचे। अब चलो आगे देखो, आगे चलेंगे, देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अब कई बच्चों के दिमाग में सर इसका लेसन ले लूं। यदि मैं इसका लेसन लूं तो मेरे पास लेसन क्या क्या आएगा? साइन थीटा, कोस थीटा, और ये दोनों ये ब्रैकेट आ जाएंगे, दोनों ब्रैकेट। यदि मैं इनका लेसन लूं तो मेरे पास 4 आएंगे लेसन में, गुणा में 1, 2, और एक तो आएगा साइन माइनस कोस वाला, और एक आएगा कोस माइनस साइन वाला। समझे? लेसन में एक तो ये दोनों आएंगे, 4 हो गए, 1, 2, 3, 4 आएंगे लेसन में, 4 आएंगे लेसन में। अपन ध्यान देके, अपन थोड़ा दिमाग को यूज करके इन दोनों को सेम बना सकता हूं मैं, ताकि लेसन में 3 आ जाए। इन दोनों को सेम बना सकता हूं मैं। और अपन ये काम थोड़ी देर पहले किया था, अपन माइनस कॉमन लेके। याद करो, मैंने कोस माइनस साइन को साइन माइनस कोस ही बना लिया था, बताया था ना मैंने। वहां पर तो मैंने क्या किया था? माइनस कॉमन लिया था, बल्कि यहाँ पर माइनस कॉमन ना लेकर इस पूरी बिन को ना, इस पूरी बिन के अंश और हर को माइनस से गुणा कर देंगे। ऊपर से भी माइनस से गुणा, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा, ऊपर यदि मैं माइनस से गुणा करूंगा तब कोस स्क्वायर माइनस का बन जाएगा, और नीचे जो माइनस लगाऊंगा ना, वो माइनस अंदर की तरफ चला जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा वो, और ब्रैकेट में जाकर, ब्रैकेट के अंदर वो माइनस जाकर इन दोनों को पलट देगा, और इसको कोस माइनस जो साइन चल रहा है, इसको साइन माइनस कोस बना देगा। जो कि अपने लेसन में फिर 2 ब्रैकेट नहीं लेंगे, फिर अपन लेसन में एक की ब्रैकेट। आप बोलोगे गुरुजी इसको आप साइन माइनस कोस बनाने का सोच रहे हो, इसको आप क्यों नहीं बना दो? हाँ, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। इसमें क्या लिखूंगा मैं? दूसरी बिन के अंश और हर को माइनस से गुणा करने पर, इसको भी माइनस से गुणा करूंगा, इसको भी। इसमें मैं क्या लिखूंगा? पहली बिन के अंश व हर को माइनस से गुणा करूंगा। यदि माइनस से गुणा करूंगा तो यहाँ तो माइनस लग जाएगा, ठीक बात है। और यहाँ पर जो माइनस आएगा ना, वो अंदर जाके इसको क्या बना देगा? कोस माइनस साइन, कोस माइनस साइन बना देगा, जो कि ये भी कोस माइनस साइन है। लेकिन फिर एक माइनस रहेगा बाहर, माइनस रहेगा ना बाहर, ऊपर वाला जो माइनस बाहर रहेगा, ये पूरा किसका रहेगा? प्लस का। फिर इसको तो लिखना पड़ेगा पहले, और इसको लिखना पड़ेगा बाद में, ये काम और करना पड़ेगा, लेकिन बाद में। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैंने ऐसे बोला, यदि मैं इसमें काम करता हूं ना,
तब तो मेरे को ये प्लस का रहेगा, लेकिन यदि इसमें मैं काम करूँ ना तो ये प्लस वाला पहले लिखना पड़ेगा, ये वाला बाद में, एक ही स्टेप और फालतू लिखना पड़ेगा। क्यों ना अपन साइन माइनस कोस बना लो, साइन माइनस कोस से बनाते हैं अपन हर बार। इस ये कोस, ये साइन माइनस कोस है, लेकिन इसको भी साइन माइनस कोस बना लो। तो साइन माइनस कोस बनाने का तरीका क्या होगा, दूसरी भिन्न के अंश व हर को, किसको भाई, एक बार मैं गुना कैसे कर रहा हूं, एक बार 2 मिनट के लिए देखते रहे आप। दूसरी भिन्न के अंश व, या दूसरी भिन्न लिख दो सीधा। दूसरी भिन्न का मतलब क्या हुआ, अंश और हर ही तो हुआ। दूसरी भिन्न कौन से, ये दूसरी भिन्न के अंश व हर को किससे भाई, माइनस से गुणा। क्यों कर रहे ये कारनामा अपन, क्यों कर रहे इतना कारनामा, ये इसलिए कर रहे ताकि ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाए, सेम टू सेम हो जाए, और अपन लसा में 2 नहीं ले पाए, लसा में 1 की ले ले, ये अपन काम करें। ये तो लिखूंगा मैं सेम, एक बार ध्यान देते जाइए, ये तो मैं लिखूंगा सेम, इसमें तो कुछ होना नहीं है इसका, तो ये तो मैं सेम लिखूंगा। क्या लिखूंगा देखो जरा, सही है क्या, ये तो मैं लिखूंगा सेम, इसका तो कुछ नहीं करना, लिख दिया सेम। अब बताओ इसमें क्या करूं, बोलो, यहाँ लगा देता हूँ माइनस, क्या लगा दूं, माइनस, और ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा, और जो माइनस लगाऊंगा वो अंदर भी तो गुना होगा। बोलो ये तो माइनस का बन गया, ये भी माइनस का बन गया ना, दोनों माइनस के, और ये माइनस अंदर भी तो गुना होगा ना, वो गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा अंदर वाला, साइन थीटा माइनस में, ये कारनामा करना पड़ेगा। अब लसा लूंगा, लसा क्यों लेते हैं, ताकि लसा लेकर क्या बनाया जाता है, एक बनाया जाता है, उनको जोड़ा जाता है। लसा लेके एक बना लेके लंबी लाइन खींचेंगे, और लसा बताओ कितना आएगा, लसा इन सबका लसा एक साथ बताना, इन सबका लसा एक साथ बना। जगह कम पड़ रही है मेरे पास, थोड़ा सा मैं जगह की वजह से परेशान हो रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, जगह कम पड़ रही है भाई, जगह कम कैसे पड़ी, ऊपर से मैंने चालू थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोड़ दी मैंने, वरना तो ये बोर्ड पे आ जाना चाहिए, हर साल आता है दोनों तरफ से। चलो कोई बात नहीं, अब लसा बताओ मेरे को क्या आएगा, बोलो लसा नीचे क्या आएगा, बोलो लसा बताओ मेरे को, लसा आएगा साइन थीटा, ध्यान देना, और इन दोनों ब्रैकेटों में से बोलो एक ही आएगा ना भाई, लसा में एक ही तो आता है। जैसे मान लो आपसे मैं बोलूं 2/3 है ना, 2/3 और प्लस में 1/12, अब बोलो लसा क्या आएगा, 12 आएगा ना, 12 के अंदर 3 भी तो है ना, 12 के अंदर 3 भी है ना, और ये 3 गुना 4 है, तो बोलो 3 दोनों में जो एक ही बात आता है 3, तो लसा में क्या आएगा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। ध्यान दे दो आप, लसा में दे दो शांति से, ठीक है। अब आ गया ऊपर चलेंगे, आप लसा ले लिया, ये काम कर लिया मैंने इतना। अब बोलो इसमें भाग दूंगा इनका, ऐसे करते हैं ना अपन, इसमें भाग देंगे इनका, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, साइन आएगा। यदि इसमें भाग दूं इसका, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, कोस से कोस का साइन आया, साइन को साइन स्क्वायर से गुणा करो, साइन क्यूब थीटा माइनस, उधर बताओ मेरे को, उधर देख के बताओ क्या आएगा, उधर देखो, उधर बताओ क्या आएगा। इसमें भाग दोगे इसका, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, साइन से साइन, कोस को कोस से स्क्वायर से गुणा करो, अब लगेगी सर्वसमीका a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली ऊपर, a क्यूब माइनस बी क्यूब सर्वसमीका लगेगी। मैं सर्वसमीका यहाँ लिख देता हूँ, आप चूंकि में लिख सकते हो। मैं सर्वसमीका और सूत्र चूंकि में कहाँ डाले जाते हैं बताओ, या तो सामने या पहले, बताया था मैंने। तो सर्वसमीका लगाएंगे चूंकि, बोलो a क्यूब माइनस में बी क्यूब, बोलो क्या आएगा, इसके बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर होता है a माइनस बी, और a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी, और में प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है। यहाँ माइनस होना तो यहाँ माइनस आता है, और ये प्लस का आता है, और यहाँ प्लस होना, प्लस हो तो ये तो आता है माइनस का, और ये आता है प्लस का, बराबर है कि बंद लिखवा रखा है मैंने, ये लिखवाई नहीं मैंने आपको, सर्वसमीका लिखवा रखा है, चैप्टर 4 में लिखवा रखी है, चैप्टर 2 में भी लिखवाई थी, देखो। अब बताओ सर्वसमीका के माध्यम से खोलना पड़ेगा अपने को, इसको ऊपर वाले को, नीचे वाला सेम रहेगा, नीचे वाला आप कुछ नहीं होना, नीचे वाले का, नीचे वाला आप कटेगा लास्ट में, नीचे वाला कटेगा। अब आगे वाली स्टेप में अपन चलेंगे, यहां तक देख लो कितनी स्टेप हो गई, 1 2 3 4 5 6 स्टेप आ गई, कितनी आ गई,
6 स्टेप हो गई। एक बार मैं वापस दोहरा दूं, 6 स्टेप किया मैंने, 1 2 3 3 3 6 स्टेप किया। आ जाओ, पहले स्टेप में टेन की जगह साइन बटा कोस रखा है और कोट की जगह कोस बटा साइन रखा है। सारे बच्चे यहाँ तक कर पाएंगे, सारे बच्चे यहाँ तक कर पाएंगे। यहाँ तक मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको सबको। एक एक की जगह एक है, बटा में एक क्यों लगाया देख लो, बटे में एक लेसन लूंगा नीचे। और ये वाला है ना, ये सेम टू सेम लिख दिया मैंने। बट्टे में देखो इस लाइन के नीचे, देखो इस लाइन के नीचे, और बट्टे में देखना, बट्टे में यहाँ से लेस आया साइन, साइन में भाग दोगे 1 का साइन आएगा, साइन में 1 से गुणा करोगे साइन आएगा, साइन में साइन का भाग दोगे 1 आएगा, 1 आता है, 1 जब सेम हो तो, और 1 कोस है, कोस से गुणा करोगे फिर कोस आएगा। ऐसे यहाँ कोस में 1 का भाग दोगे कोस आएगा, कोस में कोस को 1 से गुणा करोगे फिर कोस ही आएगा, और कोस में कोस का, ये नहीं समझ, कई बच्चों की नहीं समझ आ रहे क्या बोल देते हैं ऐसे, कोस में कोस का भाग मैंने करेगा मतलब कोस में 1 का भाग दो, यहाँ कोस ये लेस है, इसमें 1 का भाग दो, 1 का, तो 1 का किस में भाग दो, वो ही आता है, वो जिसमें भाग दो, किस में दे रहे कोस, कोस आया, कोस को 1 से गुणा करो कोस आएगा। अब कोस में कोस का भाग दो, समान में समान 1 आएगा, 1 को साइन से गुणा करो फिर साइन। इस सारे हम जोड़ ले, ये छोटी क्लास में था, जोड़ बाकी भी होता है, 3 चौथी 5वीं क्लास। आ जाओ, चले ध्यान आ दो, ये सेम आ गया, एक बार ध्यान दे, ये सेम आ गया ना, और ये क्या हो गया, पलट गया, ये साइन ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, प्लस ये आ रहा है, और ये कौन सा आ गया ये पता है आपको, ऊपर वाला, और ये कौन सा होगा पता है, ठीक है, साइन को साइन से गुणा करो, साइन स्क्वायर, और ये गुना नहीं हुई, साथ में लग गए, कोस को इन दोनों से गुना नहीं करना, साथ में लग रहा है गुना के रूप में, गुना नहीं करना, ठीक है, क्यों नहीं करना, नीचे लेसे लेंगे बताया था, ठीक है, कोस को कोस से गुणा कोस स्क्वायर, इन दोनों को गुना नहीं करना, गुना के रूप में लगाना है। दूसरी बिन के अंश और हर को माइनस से गुना, दूसरी बिन के अंश व हर को, अब मैंने पहले बिन को क्यों नहीं किया, मैंने पहले बताया था आपको, दूसरी बिन के अंश ऊपर को भी और नीचे भी, तो बताओ दूसरी बिन को माइनस से गुना क्यों कर रहा हूं, पहले तो यदि मैं इनका लेसन लूंगा ना, इनका लेसन लूंगा इनका लेसन लूंगा ना, तो मेरे पास ये 4 आएंगे, मैंने बताया था आपको, 1 2 3 4 आएंगे, 4 आएंगे नहीं आएंगे, 4 आएंगे ना 4, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन इनका यदि मैं इन दोनों को सेम बना लूं ना, इन दोनों को सेम बना लूं, तो लेसन में 4 नहीं आएंगे, कितने आएंगे सिर्फ 3 तो आएंगे ना, अरे ये दोनों सेम बना लूंगा तो फिर लेसन में 4 ना आकर कितने आएंगे, 3 ही तो आएंगे ना, इस ठीक बात है। अब बताओ क्या करें, या तो साइन माइनस कोस को कोस माइनस साइन बना लो, या कोस माइनस साइन को, मैंने किसको बनाया, इसको माइनस से तभी कर रहा हूं, तो माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगाते ये दोनों माइनस से गुना हो गए, क्या बताओ, हो गए माइनस के, और ये अंदर वाले गुना नहीं हुए, अंदर वाले माइनस से गुना करो, बोलो ये किसका हो गया, ये साइन माइनस का था, किसका हो गया, और ये कोस प्लस का था, किसका हो गया काम पूरा। अब लेसन ले लो, लेसन बोलो क्या आएगा, कोस, लेसन क्या आएगा, कोस आएगा और साइन, और ये दोनों ब्रैकेटों में से एक ही तो आएगा ना लेसन में, तो इन तीनों में भाग दो, इन 2 का, ऐसे तो भाग देंगे, अभी तो दे रखा है भाग, इन तीनों में भाग 3 है, अब 3 कौन है, 3 कहाँ गुरु जी, 4 है, ये तो 1 2 3 4, भाई गुना में 3 ही है, 1 साइन गुना कोस गुना ब्रैकेट, देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 से तो 2 कट गए, क्या बचेगा, अरे ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, और कोस से कोस कट जाएगा, साइन आएगा, साइन है साइन से स्क्वायर से गुणा करोगे साइन क्यूब, समझ गए, और ऐसे ही यहाँ ये कट जाएगा, और साइन से साइन, कोस को कोस से स्क्वायर से तो कोस। अब मैं सरस्वती का लगाऊंगा, किसको देख के मैंने सरस्वती का यूज किया है, ऊपर वाले को देख के, नीचे सेम है ना, सरस्वती का देखो, बोर्ड पे देखो एक बार, आप सरस्वती का नीचे, आप एक बार ये सरस्वती का लगाते वक्त बोर्ड पे देखना, कुछ मत लिखना, बोर्ड पे देखो एक बार, ये आ जाएगा साइन थीटा, नीचे वाला सेम आएगा ना, नीचे वाला सेम आएगा, ऊपर बताओ एक बार ध्यान देना, ऊपर बताइए, बोर्ड पे आ जाओ ऊपर करें, ध्यान देना, देखो ए क्यूब, एक बार ध्यान देना, मेरी बात सुनना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए मीन्स साइन, ए मतलब साइन थीटा, और बी मतलब किसमें डालना है, इसमें डालना है ना, अरे ये रूप तो है, उसमें डालो, देखो कैसे डालोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें डालो इसमें, छोटा कोष्ठक साइन थीटा, अरे एक की जगह साइन और बी की जगह कोस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, हो गया, आगे बोलो,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। हाँ सब बच्चों को पता लगे साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख लो सारे बच्चे यहाँ तक। ये इतना बड़ा कहां से आ गए थे बच्चों की समझ में नहीं आ रहा। अब ये सरसमी का आप या तो यहाँ लगाओ या फिर सरसमी का लगाओ यहाँ। सरसमी का यहाँ मत लगा देना। ये चेंज किससे हुआ है? सरसमी का से। समझ गए आप? देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत तो बता दो लोगों को यार। कितनी स्टेप होगी? 7 होगी। चले आगे। अरे ये नीचे ये कहां से, ये बताओ, ये साइन माइनस कोस किसका है? ए माइनस बी। ए बाई में माइनस बी कहाँ पता ना? ए माइनस बी मतलब ये आ गया ना। और ये ए स्क्वायर कहाँ बताओ? और ये बी कहाँ है ना? और ये कोशिश। समझ गए आप सारे? स्टेप कितनी हो गई? 7। आगे अब सुनो, आप ध्यान देना। ठीक है, गुना में कटा है, जो बाकी में ऐसे मन बोलते हैं ना, गुरु से बाकी में काट दिया। चले आगे, जो बचा वो लिख दो। और अब ये ब्रैकेट हो जाएगा हटे, ये छोटा वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो लिख लो आगे क्या बचा। एक बात ध्यान दे, मैं यहाँ लिख दूं क्या? कोई बात नहीं, यहाँ लिख दूं। आ जाओ आगे, आ जाओ। क्या आएगा? देखो देखिए, मैंने लिख दी स्टेप। अरे कट जाने की वजह से ये कोष्ठ क्या हो जाएगा? क्योंकि भाई ये कोष्ठ क्यों लगाया था? ये गुना होगा। अभी इसका तो डर नहीं है, ये तो भाग गया ऐसे, तो फिर खुला हो जाएगा। हाँ ये तो भाग गया ना। सही बात है। हो गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक स्टेप होगी 8। कितनी होगी? 8 होगी। गिन सकते हो? 3 3 6 7 और 1 8 स्टेप होगी। पहली स्टेप में साइन कोस के पदों में, दूसरी स्टेप में नीचे से कोलस है, दूसरी स्टेप में नीचे से सुन लो, तीसरी स्टेप में पलटा पलटी, चौथी स्टेप में गुणा, ये माइनस से गुणा, फिर अपन लस है, फिर सरसमी का, फिर यहाँ कटा पिटा होके जो बचाओ। हाँ जो भी। अब सुनना, अब बातें सुनना, अब सीधे बैठ जाओ। अब इतना उतार लिया तो अब एक बार ध्यान। अब इस सवाल के 2 तरीके चलेंगे, ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा। देखना ध्यान से, सुनो सारे, आ जाओ। चले देखो, देखना, यदि इनकी जगह में 1 रख दूं, 1 रख सकता हूं? रख सकता हूं नहीं? इनकी जगह 1 रख सकता हूं 1। तो ये क्या बनेगा? वो इस तरफ कर रहा हूं मैं, वो इस तरफ कर रहा हूं ना। इनकी जगह 1 रख दूंगा तो 1 प्लस, मैंने इनकी जगह रख दिया 1 और प्लस ये बीच वाला, और भाई इन दोनों की जगह रख दिया 1 प्लस साइन थीटा, कौन सा? बीच वाला, और बटे में जो चल रहा है वो चलने दो। साइन थीटा, बेटा जोड़ है, जोड़ में कैसे कटेगी? समझ रही? और ये लाइन बीच में चलती है, चलने दो। और चूंकि में वो लगाएंगे, एक मिनट रुक जाओ, चूंकि में लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर में 1। समझ गए? आ जाओ ध्यान से, बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, आ जाओ। ठीक है, ध्यान देना, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे उतारना। आपको पता नहीं चला उतारने का, एक बार आप ज्यादा नहीं करे, यहाँ तक करे बस, एक बार ध्यान दो, बोर्ड पे आ जाओ। आ जाओ सारे बच्चे, ध्यान देना, इधर आ जाओ। या एक नया रखू मैं, इसको वैसे खोल लूं, देखो वैसे खोल लूं, ध्यान देना। साइन स्क्वायर थीटा के बट्टे में साइन थीटा कोस थीटा प्लस, जगह कम था, ये सूत्र में है ना, ये सूत्र में आपको यहाँ लगाऊंगा, मैं लगा दूंगा। एक बार ध्यान देना, इसको आप बनाता हूँ पूरा, यहाँ से लाइन खींचता हूँ। एक बार ध्यान देना सारे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा के बट्टे में क्या आएगा? साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा के, साइन थीटा कोस थीटा के बट्टे में भी साइन थीटा कोस थीटा, और बोलो कोस स्क्वायर थीटा के बट्टे में भी साइन थीटा कोस थीटा। क्या कर दिया मैंने? देखो साइन स्क्वायर थीटा के बट्टे में भी साइन थीटा कोस थीटा,
और साइन थीटा कोस थीटा के बटे में भी आ गया, और कोस मतलब तीनों के बटे में अलग अलग डाल दिया। तीन पार्ट बन गए, साइन स्क्वायर के बटे में भी और बीच वाले के बटे में भी और साइड वाला कोस स्क्वायर के बटे में भी डाल दिया। मैंने इनकी जगह इधर ना इधर इधर इस तरफ मैं इनकी जगह एक नहीं रख रहा हूँ और इधर इनकी जगह एक रख रहा हूँ। सुनना ध्यान देना एक बार। अब इसको अलग अलग कर लो, इसको यहाँ अलग अलग होगा। अभी एक के बटे में क्या आएगा, सुनो ध्यान से, एक के बटे में आएगा साइन थीटा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा बटा में साइन थीटा कोस थीटा के बटे में भी। और मैंने एक सूत्र नहीं लगाया, आप यहाँ चूके में लगाओगे वो, मैंने यहाँ सूत्र नहीं लगाया, आप ऐसे नहीं उतारोगे, आपके पास तरीके से बताऊंगा मैं। सूत्र लगाना है आपको, कौन सा पता है ना, डन। चलो एक बार अब ध्यान, इसको पूरे को काट दो, 1 आएगा। कितना आएगा 1। ये 1 पहले लिख लो, ये 1 कहाँ लिख लो पहले, ये 1 कहाँ लिख लो पहले। ध्यान देना एक बार 1 पहले, और ऐसे एक बार ध्यान देना, 1 बटा कोस थीटा और गुना 1 बटा साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। या गुना ना लगाओ ना, एक बार रहने दो इसको, ऐसे रहने दो। डॉट लगा लो, डॉट लगा के 1 बटा कोस थीटा लिख दो साइन थीटा। देखो ऐसा लिख सकते हो कि इसको गुना करो, 1 को 1 से गुना करो 1। अरे इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब अगली स्टेप में 1 प्लस ये बन गया सेक और ये बन गया कोसेक। ये बायां लिया था मैंने, क्या आ गया ये दायां। और एक बार उतारना मत, एक बार मैं बताऊंगा आपको कैसे उतारोगे। आप पूरी बातें सुन लो, आराम से उतारने का टाइम दूंगा आपको। हाँ एक बार पूरी बातें सुने आप। एक बार इसको देखो, इसको देखो आप, एक बार इसको देखो। यदि मैं यहाँ से काटूं इसको तो ऊपर आएगा बारीक, क्या आएगा साइन। साइन स्क्वायर में साइन का भाग दो और ये पूरा करके और कोस को कोस स्क्वायर में भाग दो तो आएगा कोस। सीधा लिख दूं मैं, क्या आएगा साइन बटा कोस, जो कि 10। अलग पेन से लिख दूं, क्या बचेगा 10 प्लस ये 1 और प्लस में कोस बटा साइन कोट। मैं यही लिखने वाला था शुरू में भी, 1 प्लस लिखा था, 1 प्लस टेन थीटा और प्लस में क्या आएगा ऐसे, यहाँ पर क्या आएगा तो ये बात इससे लिख दूंगा, क्या आएगा 1 प्लस टेन थीटा और प्लस में बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न बल्कि बुक में नहीं है, बुक में मत, इसी से ये लाना और इसी से ये लाना। अब मैं आपको बताऊं कैसे करना है आपको, सुनो। बोलो यहाँ तक तो दोनों प्रश्न सेम है ना, सेम ही नहीं आता तो कितनी स्टेप हुई यहाँ तक 8। यदि मैं इन दोनों की, ये 3 भाग है, ये 3 जने है, सुनना ये 3 जने 1 2 3, कितने ये 3 है। इन तीनों में से इन दोनों की जगह मैं 1 रख दूं तब तो ये 2 ही बचेंगे। कितने बचेंगे 2। और फिर अलग अलग कर लो, कितने पार्ट बन गए पूरे 2। ये आ गया 1 लिख दिया शुरू में, और ये कितने बन जाएंगे गुना में 2। 1 के बटे में भी साइन कोस और 1 के बटे में साइन, अलग अलग हो गया। 1 बटा कोस क्या बनता है, अरे सूत्र लगे 4 को 2 में बदलना, आ गया वो आ गया ना। या फिर आप यदि इन दोनों की जगह 1 ना रखो और पहले इनको अलग अलग करो, कितने पार्ट बनेंगे साइन कोस, कितने के बट्टों में आएगा 3 के बटे में आएगा। तो साइन स्क्वायर, साइन से साइन ऊपर आएगा, ये कट जाएगा और कोस स्क्वायर, समझ गए आप ऐसे। तो यहाँ तो क्या आया साइन बटा कोस, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कोस बटा साइन, यहाँ 10 प्लस कोट ऐसे भी आएगा। यदि सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि मान लो यहाँ से बुदौली से या अपने बाईपास चले गए बाईपास, और बाईपास के बाद में घूम कर उस तरफ भी नीमका थाना जा सकते हैं और इस तरफ से भी अपन घूम के नीमका थाना जा सकते हैं। समझ रहे मेरी चीजों बातों को, अरे खेत तमा कर बाईपास नहीं कर जा, जो भी बात है वो सही। लेकिन सवाल कितने हैं, ये 2 सवाल है। आपको एडजस्ट कैसे, ऐड कैसे करना है, है आपने यहाँ तक उतार लिया, आप पहले ये उतारो, पहले आप ये उतारो, फिर ये पर्सन लिखो आप इसी तरीके से कर दोगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, मत करो, आप कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप एक हाथ के नीचे के करोगे तो अच्छी बात है। दूसरी बात, आप है ना सही तरीके से ऐसे करो ना, तो सही तरीके से एडजस्ट करना, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। और है लिख देगा कि ऊपर सब ऐसे मत करना कभी मैं ये दूं और आप ये करके बैठ जाओ, हो गए गुरु जी। मैं तो यार ट्रिक अपना दिया भी आई करता सबसे मेरी बात ध्यान से, अरे कभी ये दूर ये इतना सा कर दो, बताए या तो करना ही करना है ना। ये 8 स्टेप तो आएंगे ना। 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, इसमें 12 हो गया, और इसमें 9, 10, 11 समझ गए। बारीकी से देखो आराम से, बस उदाहरण नंबर अपन एक बच गया अपना 12, वो अपन कल करेंगे। एक बात ध्यान से बारीकी से सुनो, ये है ना, ये माइनस नहीं है, ये डॉट है, डॉट गुना अधिस गुना। हम थोड़ी ना पापड़ डलते हैं, देखो कितना गजब काम हुआ है ना। जम के बरसे तो जम के बरसे और नहीं वापस निकल जाए, है तेरा बादली इतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है जी, ऐड करो इस पर्सन के लिए। तो यहाँ से ऐड करने लगो, यहाँ से ऐड करते हुए यहाँ तक आ जाओगे ऐसे। इसको कोई मतलब मत लो, इसको बीच में मत लो, और ऐसे मत करना। ये उतारने के बाद में गुरु जी ठेल उतारे तो इन्हें भी ठेल उतारो, ये काम इसके नीचे उतारना जस्ट। और फिर ये पर्सन, इस पर्सन को कैसे करोगे, पहले पर्सन उतारना इसका, पर्सन उतारने के बाद में क्या लोगे बायां, और फिर पूरा ऐड करते हुए ऐसे आके ऐसे आ जाना, और फिर यहाँ समझ रहे हैं आप तरीके से ऐड करना। आराम से उतारो, जल्दबाजी मत करो। बाकी एक बार स्टेप के लिए, हाँ पहली स्टेप में साइन कोस के बदल बदला, दूसरी स्टेप में नीचे से लेसा लिया, तीसरी स्टेप में पलटा पलटी करा, आगे वाली स्टेप में दोनों को सेम बनाया, नहीं गुणा कर दिया। इसमें दूसरे बिन को माइनस से गुणा किया, फिर ये दोनों क्या बन गए, सेम बन गए। फिर क्या किया, लेसा लिया, सरस्वती लग जाएगी, ये दोनों क्या हो गए, कट गए। कर जाने के तुरंत बाद में ये वाली स्टेप आ जाएगी। यदि आप एक रख के अलग अलग करो तब उसमें पहुंच जाओगे, और एक ना रखो और पहले अलग अलग कर लो तो आप इसमें पहुंचे जाओगे। एक बात है ना, आप एग्जाम में टेस्ट में करोगे ना, आपको ये नहीं समझ में आएगा। आप है ना पहले एक रख दोगे, फिर ध्यान दोगे लाना तो ये था, एक नहीं रखना था। यदि एक रख के अलग अलग करोगे तो इसमें पहुंचोगे। कैसे पता करोगे भाई, ऐसे बताओगे कितने, फिलहाल 3 है, और एक रख दोगे तो कितने बचेंगे, 2 ये 2 है ना, और ये कितने जने हैं, 1, 2, 3, इन्हीं को अलग अलग कर दो तो ये पहुंच जाओगे। 3 है तो फिर 3 में अलग अलग हो जाएगा, और यदि 2 लाने होंगे तो इन दोनों की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, उदाहरण हमारा अपन कल करेंगे। आराम से ऐड कर लो शांति से।